हाय गाइस, माय नेम इज पटेल और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप गुडसेट 2022 के अंदर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज हमें पता है कि हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस पर सबसे पहले जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया सॉलिड स्टेट और एक आपका हो गया 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो इन दोनों चैप्टर्स के अंदर से आपको कुछ नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन चैप्टर्स में से नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज कुछ कुछ कर लेने हैं। लेकिन जो हमारे मोस्ट ऑफ चैप्टर्स है, लेकिन जैसे कि सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है और यहाँ तक कि फर्स्ट चैप्टर में भी, तो वहाँ से आपको न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज ज़्यादा पूछे जाएंगे। यानी कि ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको वैसे एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं उनमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, उनके यूनिट्स याद होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में खास ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे आने चाहिए, यानी कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। इसका मेन बेनिफिट क्या है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं इस एमसीक्यू में क्या करूं, तो आप क्या कर सकते हो कि जितनी भी वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ उस पर्टिकुलर एमसीक्यू में दी है आप उसको एक जगह लिख दो, ठीक है। आप चेक करो कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, उन सभी को एक जगह लिख दो। तो वहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उन सभी वैल्यूज़ को जो उस पर्टिकुलर एमसीक्यू में दी होगी उसको लिखने के बाद जब आपको जो फॉर्मूले आते हैं उनके साथ अगर आप उसको मैच करोगे तो आपको एमसीक्यू आराम से आपका एमसीक्यू हो जाएगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू समझ में नहीं आता है, उसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी होती है वो हमें समझ में नहीं आती है कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन ऐसे टाइम में अगर आप बस उनकी जो क्वांटिटीज़ अंदर जो दे रखी है, वैल्यूज़ दे रखी है, वो अगर आप लिख दो एक जगह पे और अगर आपको फॉर्मूले सभी अच्छे से याद है तो आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और वो भी खुद के, यानी कि आपको कोई दूसरे शॉर्ट नोट्स नहीं लेने हैं, आपको आपके खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाओगे और उसको अच्छे से याद रख पाओगे। बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है और अगर आप उसको एनसीईआरटी में से सीधा पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखी हुई है और बोरिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप कई बार बोर भी हो जाओगे। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दो, तो आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा और उसको आप याद भी अच्छे से रख पाओगे। सेकेंड थिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ रेगुलर रिवीजन, यानी कि आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना है। क्योंकि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार चैप्टर आपने पढ़ लिया अच्छे से और उसके बाद अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पूरा का पूरा चैप्टर भूल जाओगे और आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको रेगुलरली उसका रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जल्दी से याद भी नहीं होती है, तो आपको उसके लिए ट्रिक्स बनानी है। यानी कि आप छोटी छोटी ट्रिक्स बना सकते हो, आप किसी तरह से उसको डेली लाइफ में उसको कनेक्ट करके उन सभी चीज़ों को याद रख सकते हो। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल याद रखते थे, तो आप उस तरीके से ट्रिक्स बनाओ ताकि आपको रिएक्शंस भी याद हो जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको उसकी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी सारी याद हो जाए। और दूसरी बात कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ तो पक्की है कि आप सब कुछ तो याद नहीं रख सकते हो, तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि हाइलाइट्स है, उन हाइलाइट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज गुडसेट की एग्जाम में क्या होता है कि वो आपको मोस्टली उन हाइलाइट्स में से पूछते हैं, वो ज़्यादा आपको वहाँ पर परेशान नहीं करेंगे। और वो तो हर एग्जाम में ये होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल में चीज़ें लिखी होती है और हम अगर वो सभी चीज़ें याद रखने चाहेंगे तो हम कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। तो आप बेहतर रहेगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि जो हाइलाइट्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। ये दोनों चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत सारा याद रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से माइंड में फिट करनी होती है। तो उसके लिए आप खुद के नोट्स जो बनाते हो वो काफ़ी हेल्प करते हैं, और वो भी शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट है
यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि जिस वक्त मैं प्रिपरेशन कर रहा था गुडसेट की, तो मैं इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाता था, यानी कि मैं लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं करता था। जो बुक में लिखी हुई बुकिश लैंग्वेज जो है, पूरे पैराग्राफ्स है, मैं वैसी चीज़ें नहीं लिखता था। मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखता था और उन रिएक्शंस को भी मैं जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ करने का ट्राई करता था। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा भी मैंने बनाया हुआ, देखिए आप, ये देखिए, ये मैंने फेवरेबल कंडीशंस फॉर एसेंट टू रिएक्शन लिखी हुई है। तो मैंने इसको ऐसे देखिए एक पर्टिकुलर चार्ट की तरह बनाया हुआ है, जिससे मैं ऐसे को मैं जब पढूं तो मुझे मज़ा भी आए, और उसके साथ साथ ये सारी जो चीज़ें हैं जो पिक्चर फॉर्म में दिखती है आपको, वो आपके माइंड में अच्छे से सेट भी हो जाती है, आपको अच्छे से याद भी हो जाती है। दूसरी चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि आपको वहाँ पर रेगुलर रिवीजन करते रहना पड़ेगा रिएक्शंस का, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, खासकर नेमिंग रिएक्शंस जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेमिंग रिएक्शंस पे आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा और उनका रेगुलर रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कहाँ से प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ को, क्योंकि गुडसेट की एग्ज़ाम जो है वो पूरी की पूरी एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। तो सवाल ये भी उठता है कि भाई हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा ही एक दूसरी बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके, उसके अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, 1 मार्क के, 2 मार्क के, ऐसे। तो आप उन एमसीक्यूज़ की सबसे पहले प्रैक्टिस करें जब आप अपना चैप्टर पढ़ ले तब। उसके बाद आप गुडसेट की जो पीवाईक्यू है वो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है हर्षित शाह केमिस्ट्री करके, तो वहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो हर्षित सर करके एक सर है, वो बहुत सारे एमसीक्यूज़ वहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप उस चैनल को विजिट कीजिए, मैं उस चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से उस चैनल को विजिट कर सके। और मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने भी इस चैनल की काफ़ी हेल्प ली थी, तो आप उस चैनल की हेल्प ले सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ वो प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके साथ साथ वहाँ पर 1 शॉट्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं वो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप उस पीडीएफ को चेकआउट कर सको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड इफ दैट्स द केस देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स कि जो गुडसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।